प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज अपन कक्षा 9 के 8वें पीरियड में मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसके प्रॉब्लम सेट के जो बचे हुए जो प्रॉब्लम्स है उसे अपन पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज 1। ये जो पॉइंट है ये नंबर लाइन पे उसका कोऑर्डिनेट 1 है। What are the coordinate of points on the number line which are at a distance of 7 unit from A? तो 7 यूनिट की दूरी पर जो पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या है अपने को निकालना है। ऐसा एक प्रॉब्लम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आंसर तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करो। मान लो यहाँ पे पॉइंट है ये जिसका कोऑर्डिनेट है 1। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते अपन x2 और ये दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 7 7। ठीक है। अब एक बात इससे पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी पॉइंट इस पॉइंट के राइट की तरफ है तो कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, यानी x1 ग्रेटर देन 1। और ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ है ये से नंबर लाइन पे, ओरिजिनल नंबर लाइन पे, तो x2 क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और डिस्टेंस निकालते हुए अपन क्या करते हैं? बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। मान सकते लेट पॉइंट B and C be at a distance of 7 unit from point A towards right and left of point A on number line। तो क्या लिखे अपने? लेट पॉइंट B and C be at a distance of 7 unit from point A towards right and left of point A on number line respectively। मतलब पॉइंट B राइट की तरफ है और पॉइंट C लेफ्ट की तरफ है। आगे क्या दिया है? ऑल्सो ए का कोऑर्डिनेट अपने दिया हुआ है 1, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया अपने x1 एंड सी का कोऑर्डिनेट है x2। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? x2। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल क्या आएगा? देखो यहाँ पे ए और बी की दूरी x1 ग्रेटर होगा 1 से, क्या आएगा? x1 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 7। ये दिया हुआ ए और बी के बीच की दूरी। ऐसा क्यों ले अपने? सिंस x1 इज ग्रेटर देन 1। तो इसे यदि अपन सॉल्व करते हैं क्या आएगा? x1 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। x1 इक्वल टू 8। कोऑर्डिनेट आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया 8 जो कहाँ है? राइट की तरफ है। ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इक्वल टू क्या आएगा? सी का कोऑर्डिनेट x2, इसका कोऑर्डिनेट 1। यहाँ पे अगर दोनों को कंपेयर किए तो ये कोऑर्डिनेट बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या लिखेंगे अपन? 1 माइनस x2 इक्वल टू 7। सिंस 1 इज ग्रेटर देन x2, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं क्या आएगा? x2 इक्वल टू 1 माइनस 7, x2 इक्वल टू माइनस 6। दो कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को, एक है 8, दूसरा है 6। तो आंसर लिखेंगे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम ए। देयरफॉर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of
points which are at a distance of 7 units from point A point A on the number line which coordinate is 1, whose coordinate is 1 or 8 and minus 6 or 8 and minus 6। ये दो कोऑर्डिनेट है, एक 8 और दूसरा माइनस 6, जो 1 से कितनी दूरी पर है, 7 की दूरी पर है। ठीक है। सेकेंड, राइट द स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट दी है उसे कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। तो पहला है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। हर एक जो रोम्बस है वो स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे, इफ गिवन कोऑर्डिनेट इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर। इफ देन के फॉर्म में, इफ गिवन quadrilateral is a rhombus, then it is a square। बेटा एक बार ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज अ, डबल लिखा है यहाँ पे, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। अब देखो रोम्बस स्क्वायर है बोलता है, लेकिन एक बार ध्यान में रखना है आपको को कि रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रोम्बस होता है। इस बात को आपको नोट करके रखना है। लेकिन अपन जैसा स्टेटमेंट दिया उसको अपन कंडीशन फॉर्म में चेंज कर दिए, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसा से। लेकिन मैथमेटिकली ये जो स्टेटमेंट है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, ये गलत है। क्या होना चाहिए, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस मैथमेटिकली। इस बात को ध्यान रखोगे आप। देन angles in linear pair are supplementary। angles in linear pair are supplementary। इसलिए कि if angles are in a linear pair then they are supplementary। यदि लीनियर पेयर में एंगल तो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। थर्ड, a triangle is a figure formed by 3 segments। ट्रायंगल ऐसी फिगर है जो 3 सेगमेंट से बनती है। तो क्या लिखेंगे, if figure is a triangle then it is formed by 3 segments। if a figure is a triangle then it is formed by 3 segments। It is formed by 3 segments। Number 4, a number having only 2 divisors is called a prime number। नंबर जिसके 2 डिवाइजर है उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आंसर लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इफ नंबर हैव only 2 divisor then it is a prime number। if number have only 2 divisor then it is a prime number। अब यहाँ पे भी जैसा क्वेश्चन दिया ऐसे अपने आंसर लिखे, लेकिन मैथमेटिकली ये भी स्टेटमेंट थोड़ा गलत लगता है। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, उसके जो डिवाइजर्स है वो क्या होते हैं, 1 होता है और वही एक नंबर होता है। क्या होता है, एक डिवाइजर होता है 1 और दूसरा होता है वही नंबर। तो जैसे भी हो, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा अपने आंसर लिखे। तो ये 2 स्टेटमेंट जो है, ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है। तो ऐसे ध्यान देना, थोड़ा सा गलत लग रहे हैं मैथमेटिकली, लेकिन अपने को स्टेटमेंट के आधार पर हम कंडीशनल फॉर्म में उसे चेंज किए। ओके।
एग्जाम्पल नंबर 8, राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए है 4, उसका अपने को कन्वर्स लिखा है। ठीक है, कन्वर्स मतलब एंटीसीडेंट को बनाना है। क्या दिया है यहाँ पे, इफ सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180, देन द फिगर इज अ ट्रायंगल। तो उल्टा लिखेंगे, इफ फिगर इज अ ट्रायंगल देन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180। कैसे लिखेंगे, इफ द फिगर इज a triangle, then the sum of measure of angles of angles in the figure is 180 डिग्री। इस यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट जो था वो रेंट हो गया। आगे, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। यानी सम 90 है तो एंगल्स कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, तो उल्टा बोलेंगे, द एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल के मेजर का सम होता है 90। क्या लिखेंगे, इफ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, then sum of their measure is 90 degree. Again, if the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, then the two lines are parallel. यदि corresponding angle दो लाइंस के ट्रांसफर से द्वारा बने हुए तो एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइंस कैसी है, पैरेलल। उल्टा बोलेंगे अपन, यदि लाइंस पैरेलल है तो उसके ट्रांसवर्सल द्वारा बने करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो क्या लिखेंगे, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द करस्पॉन्डिंग angles formed by their transversal are congruent. Number 4, if the sum of the digit of a number is divisible by 3, यानी डिजिट के कोई भी नंबर है उसकी डिजिट का यदि सम, वो सम 3 से डिविजिबल है, देन दी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो उठा लिखेंगे, यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होता है। क्या लिखेंगे आंसर, इफ द नंबर इज divisible by 3, then the sum of the digits of the number, sum of the digits of the number is also divisible by नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर के डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होता है। देखिए नंबर 9, राइट द एंटीसीडेंट दैट मीन्स गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट दैट मीन्स पार्ट टू बी प्रूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्म में लिखा है, या तो नहीं भी होगा, सिंपल स्टेटमेंट होगा, तो क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, ये अपने को लिखना है। तो क्या लिखा है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दिया क्या है, ट्रायंगल की सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है, देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या प्रूफ करना है, इसके सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो दिया क्या है, एंटीसीडेंट ऑल साइड्स ऑफ
और ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल की सबसेट कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। क्या प्रूव करना है? इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स प्रूव करना है ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये अपने को प्रूव करना है, वो कॉन्सिक्वेंस है। आगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे क्या दिया है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करते किसके? पैरेललोग्राम के। तो क्या लिखेंगे? इफ गिवन में लिखेंगे इंटीग्रेंड में दिया क्या है? पैरेललोग्राम दिया है। प्रूफ क्या करना है? उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, ईच अदर। गिवन क्या लिखेंगे? गिवन एंटीसीडेंट में गिवन quadrilateral is a parallelogram। क्या ये पैरेललोग्राम? तो क्या प्रूव करना है? कॉन्सिक्वेंट उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। टू प्रूव द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये अपने को प्रूव करना है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये अपने को प्रूव करना है। Number 10, draw a label figure showing information in each of the following statements and write the antecedent and the consequent। तो ये जो स्टेटमेंट दिए है उससे संबंधित फिगर बनाना है, जो ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को फिगर में आना चाहिए, और उस स्टेटमेंट में फिगर के आधार पर एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है, मतलब गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, ये अपने को लिखना है। क्या लिखा है? टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिगर बनाते हैं अपन। इक्विलेटरल ए बी सी पी क्यू आर, सभी साइड 6 1। तो एंटीसीडेंट मीन्स गिवन क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या ये? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉन्सिक्वेंट क्या प्रूफ मीन्स? टू बी प्रूव। क्या प्रूफ करना है? टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये अपने को प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। हो गया। सेकेंड आंसर क्या लिखा है? If angles in linear pair are congruent, then each of them is a right angle। तो फिगर बनाते हैं, जैसे लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह फिगर ए ओ सी सी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दो, ए ओ सी और बी ओ सी। ये कैसे एंगल ए ओ सी और बी ओ सी? कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या प्रूफ करना है अपने को? ईच ऑफ देम इज राइट एंगल। ये दोनों एंगल राइट एंगल अपने को प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे? एंटीसीडेंट गिवन एंगल AOC and angle BOC are linear pair of angles and linear pair का है क्या है? congruent है। angles in linear pair are congruent and क्या है? and angle AOC is congruent angle BOC।
दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, इसके बराबरी। तो कॉन्सिक्वेंट टू बी प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखो देन ईच ऑफ देम इज राइट एंगल, तो प्रूव करना है कि दोनों एंगल कैसे है, राइट एंगल है। एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओसी इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपने को प्रूव करना है। थर्ड, if the altitude drawn on two sides of a triangle are congruent, then those sides are congruent। तो आंसर में अब क्या बोला यहाँ पे, अल्टीट्यूड ड्रा करना है। जैसे ट्रायंगल लेता मैं, यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अपन, और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और पी एम परपेंडिकुलर ए सी और सी एन परपेंडिकुलर ए बी, यानी ये होगी एल्टीट्यूड, ये होगी अल्टीट्यूड, जो वर्टेक्स से ड्रा किया अपन। तो क्या दिया है, इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो अल्टीट्यूड ड्रा की है दो साइड के ऊपर, ये और ये, इस साइड के ऊपर इस साइड के ऊपर, ये दोनों कैसी है, कॉन्ग्रुएंट। तो एंटीसीडेंट गिवन, क्या है गिवन, तो लिख लो पहले, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पीएम परपेंडिकुलर एसी एंड सीएन परपेंडिकुलर ई। ये जो परपेंडिकुलर है बीएम और सीएन, ये होगी अल्टीट्यूड है, ये कैसी है, बीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू सीएन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये, तो ये इसके बराबर ए साइड। तो इतना दिया है, तो क्या प्रूव करना है, कॉन्सिक्वेंट मीन्स टू बी ट्रू, तो प्रूव करना है अपने को, क्या प्रूव करना है, देन दी साइड और कौन सी साइड, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर रखी है वो साइड, तो कौन साइड, ए सी के कॉन्ग्रुएंट ए बी। क्या प्रूव करना है, साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट साइड ए बी, ए सी और ए बी कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करना है। ओके